हेलो एवरीवन, ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो हर एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, डिजिट सेम है, सब कुछ सेम है, तो सेम क्वेश्चन वो हर एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट की, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं 8 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, और ट्रिक्स के साथ भी बताऊंगी, कुछ फॉर्मूले आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी ये क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग ये सारी क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रल कैलकुलस में हम आपको करवा रहे हैं जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई जगह एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। देखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ π/4 टू π/3 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये टीजीटी 2016, एलटी ग्रेड 2014 और पीजीटी 2012 में आया हुआ है। इसके 4 ये ऑप्शन है, पता करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ इंटू 1 कर दें तो इसका मतलब हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। 1 की जगह हमने इसको लिख दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नीचे की वैल्यू को एज इट इज लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम ब्रेक कर देंगे, दिस बाई टोटल, ठीक है। तो दिस बाई टोटल करेंगे मीन्स हो गया π/4। और देखिए साइन से साइन हम अभी देखिए स्टेप स्किप कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिस बाई दिस टोटल करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos। 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको लिखेंगे ऐसे π/4 टू π/3। अब ये ध्यान दीजिए कि अगर हम दिस बाई दिस करते तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल होता और 1/sin बचता। तो 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है cosec, अब क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर एक्स हो गया dx। अब इसका जो इंटीग्रेशन है sec स्क्वायर एक्स का वो होता है 10x, ठीक है। और π/4 है यहाँ, π/4 टू π/3 प्लस, और इसका जो इंटीग्रेशन है ये होगा माइनस cot x π/4 टू π/3, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग जाती है। आप क्या करेंगे, tan π/3 माइनस tan π/4। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिमिट लगा सकते हैं, यहाँ माइनस हो गया, ये हो जाएगा cot π/3। देखिए ये माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस cot π/4, ठीक है। cot π/4 मीन्स हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 होती है √3, tan 45 होगी 1, ठीक है, -1 कर दिया। अब ये माइनस आ गया और इसकी वैल्यू यानी कि ये हो गया cot 60 होता है 1/√3 -1, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, √3 -1 1/√3 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब क्या बचेगा, एलसीएम ले लीजिए आप, √3। तो 3 - 1 मीन्स हो गया 2/√3, मीन्स हो गया सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स ऑफ और भी स्किप करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो मैंने पूरा सॉल्व किया है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीजीटी 2001 में भी आया, 2010 में, पीजीटी 2000 में, 2014 और एलटी ग्रेड 2012 में आया। 4 ऑप्शन ये है, हमें पता करना कौन सा करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी आते हैं ना, तो हम इसमें लगा देते हैं, जैसे ऊपर जो भी लिमिट होती है उससे -x कर देते हैं। जैसे यहाँ 0 टू π/2 है, तो π/2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसको हम पहले i मान लें, i की वैल्यू ये है सपोज, ठीक है। तो अब हम इस पे लगा देंगे √sin π/2 -x, और इसे क्या लिखेंगे, sin π/x π/2 -x प्लस √cos π/2 -x। मतलब समझ में आ गया कि अगर जहां पर x होगा वहां पे हमें π/2 - x पुट कर देना है।
ठीक है। अब पाई बाई 2 में चेंज हो जाता है, तो यानी कि ये किस में हो जाएगा, cos x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, cos x प्लस रूट साइन एक्स dx। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब 1 + 2 दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो इधर हो जाएगा 2i = अब जब देखिए इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे और एलसीएम लेंगे रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स, तो ऊपर भी वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो यानी कि अब लिमिट जो हमारी चल रही थी 0 to π/2, इसको हमें ऐसे ही रखना है सभी में। ठीक है, अब जब लिमिट हमने ऐसे रख दी तो 2i = कितना हो गया, x, लिमिट हो गई 0 to π/2, तो ये कितनी हो गई, π/2, मीन्स हो गया i = π/4। π/4 देखिए ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर x dx और इंटीग्रेशन ये दे रखा है, लिमिट दे रखी है -π/4 to π/4, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, टीजीटी 2001 और पीजीटी 2016 में भी आया है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है, इसको आपको याद करना है, -a to a sin की पावर nx dx = अगर n ऑड है तो आपका ये आ जाएगा, मतलब fx फंक्शन अगर ऑड है, तो अगर ऑड होगा तो 0 होगा, इवन होगा तो ये हम लगाएंगे। ठीक है, ऑड इवन कैसे पता करते हैं, x की वैल्यू -x पुट कर लेते हैं, तो कंडीशन होती है इसकी कि अगर x की वैल्यू -x पुट करें और ये चीज़ सेम आ जाए तो ये हो जाएगी फंक्शन इवन, और f -x = -fx आ जाए तो ये हो जाएगा ऑड। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिए कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि फंक्शन जो है वो इवन है कि ऑड है, तो fx हमने पुट कर दिया sin स्क्वायर x, और x = हमने पुट कर दिया -x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, fx = sin -x का होल स्क्वायर, और sin -x होता है -sin x का होल स्क्वायर, sin -θ -sin θ होता है, तो अब ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, फंक्शन इवन हो गया, क्योंकि ये क्या चीज आ गई, fx के इक्विवेलेंट आ गई। ठीक, और हमने पुट क्या किया था, यहाँ पर f -x पुट किया था x की जगह, तो f -x = अब हम यहाँ नीचे एक स्टेप लिख सकते हैं, -x = fx, यानी ये कौन सी कंडीशन हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी इवन हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो -fx आ जाता तो आंसर 0 हो जाता, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ये इवन हो गया, कंडीशन इवन हो गई इसकी, तो हमको ये पुट करना पड़ेगा। अब हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, 2, देखिए 2 लगा है, 0 to π/4, और sin स्क्वायर x dx को अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से हम साइन वाला लिख रहे हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इससे sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 - cos 2x/2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 to π/2, 1 - cos 2x/2। ठीक है, और ये लिमिट हो गई। अब हमको इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये 2 अगर हम बाहर ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं यहीं पर, और बच गया आपका 0 to π/2 dx -0 to π/2 cos 2x dx। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी तो वैल्यू आ जाएगी x, dx का x हो गया, और x का जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो इसको सॉल्व करके π/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी cos का होता है sin x, तो sin 2x, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। अच्छा, तो ये लिमिट लग गई 0 to π/2। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 तो यही रहेगा, और ये -1/2 आ जाएगा, और उसके बाद देखिए sin 0 तो 0 होता है। ठीक है, sin 0 0 होता है, यानी कि ये 1/2 बाहर आ गया, तो sin 2 और x की जगह क्या रख दिया,
π/4। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू आपकी sin π/2 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये आ गया π/2 माइनस 1/2, तो π/2 माइनस 1/2 आ गया। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 4 ऑप्शन है इसके। अब पीजीटी 2004 में आया, टीजीटी 2012 और एलटी ग्रेड 2016 में आया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे 0 to a लिमिट है fx dx। ठीक है, 0 to a f a माइनस एक्स, ये हमको लगाना पड़ेगी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो अभी कैसे हम लिखेंगे? 0 to 1। अब जहां पर x है, तो ठीक है, जहां पर भी x है तो उसे हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस एक्स। x की जगह 1 माइनस एक्स रखना है ये वाली प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब इसे कर देंगे हम सॉल्व। 1 माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 99 dx हो गया। अब हम इसको ओपन कर देंगे 0 to 1, इसको पहले इससे इंटू करेंगे, x की पावर 99 dx हो गया, माइनस 0 to 1 x की पावर 100 dx हो गया। अब ये इजी हो गया, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो x की पावर n प्लस 1 यानी कि 99 प्लस 1 100 हो गया, नीचे भी 100 आ गया, लिमिट लग गई 0 to 1, और इसमें भी ये हो जाएगा x की पावर 101 अपॉन 101, लिमिट लग गई 0 to 1। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 1/100 बाहर और x की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, तो 1 माइनस 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू यही आ गई, ऐसे ही इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो यह आ जाएगा 100 इंटू 101, तो 101 में से 100 माइनस किया, 1 अपॉन 10100, ये आंसर आएगा। तो 10100 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी हमारी कौन सी लगेगी, ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं 5th की, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 इसके ऑप्शन है, टीजीटी 2009, पीजीटी 2010 और एलटी ग्रेड 2014 में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, देखिए एक्स क्यूब है। ठीक है, और हम x क्यूब को मान ले t, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt हो गया। क्लियर? तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे x² dx और सॉल्व कर देंगे। ये यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, x² है। ठीक है, प्लस नहीं था, इनटू था यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू आ गई आपके x² dx इज इक्वल टू dt/3। ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम dt पुट कर देंगे और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें पहले। तो अब कितनी वैल्यू आ जाएगी इसके, देख लीजिए, ये आ जाएगी आपकी x² dx की वैल्यू, यानी इन दोनों की जगह हम पुट कर सकते हैं dt/3 और इंटू 10 इनवर्स t। ठीक है, तो हम इसको 1/3 तो यहाँ लिख दें और dt यहाँ लिख दें, और अपॉन में क्या था 1 प्लस x²। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसको यहाँ पे t² हो जाएगा क्योंकि x की पावर 3 को हमने t माना है। अब अगर हम फिर से इसको 10t को 10 इनवर्स t को अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1, इसको डिफ्रेंशिएट करें 1/1 प्लस t², dt इज इक्वल टू d थीटा हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं थीटा, d थीटा, तो और ये थीटा हो गया, 1/3 आ गया बाहर और 10 इनवर्स थीटा, यानी कि थीटा हो गया। ये 10 इनवर्स t को हमने थीटा माना तो थीटा पुट कर सकते हैं। अब dt/10 इनवर्स दिस को क्या माना, ये d थीटा हो गया। बस सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, तो कितना हो जाएगा 1/3 θ² 2 प्लस c कर दीजिएगा।
ठीक है, 1/6 थीटा स्क्वायर प्लस सी। अब क्या करना है आपको सिंपल अब वैल्यू पुट करनी है थीटा की। अब थीटा कैसे निकलेगा, थीटा हो गया tan इनवर्स टी, है ना, यहाँ से निकाल लें हम थीटा की वैल्यू, और थीटा हो गया tan इनवर्स टी, और टी की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो इसे हम क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर होना चाहिए। 1/6 tan इनवर्स एक्स क्यूब का ये सी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए साइन कॉस एक साथ हो तो कोशिश करिए इसको सेक या कॉसेक में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो अब ऊपर वाली वैल्यू तो हो गई सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, नीचे क्या होगा, जब रूट के अंदर जाएगा तो पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 3x कॉस x अपॉन कॉस की पावर 4x। ठीक है, अब इसे कैसे लिखोगे आप, देखिए कॉस की पावर ये अंदर गया तो 4x हो गया, तो अभी इसको हम लिख सकते हैं साइन कॉस, और एक कॉस से ये कॉस कट गया, मतलब क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, ये देखो साइन बाई कॉस यानी कि 10 क्यूब x लिख सकते हैं साइन बाई कॉस को। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्यूब x, और एक कॉस से एक कॉस कट गया तो यही बचेगा। अब देखिए ये आ गया आपका, अगर अब 10x को अगर t मान लेते तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दें 10x इजिकल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इजिकल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पुट करें तो dt अपॉन रूट टी क्यूब। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है, यानी कि कितना हो जाएगा, लिमिट ये ऊपर चला जाएगा t की पावर -3/2 dt। अब इसको हमको इंटीग्रेट कर देना है, तो t की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस c, मतलब कितना हो गया, यानी कि t की पावर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका -1/2। ठीक है, प्लस c, तो अब ये क्या हो जाएगा -2 ऊपर, और ये हो जाएगा रूट t। अब देखो t की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें क्या, 10x। ठीक है, तो यहाँ 10x पुट कर दें, तो रूट 10x प्लस c, ये आंसर आना चाहिए। -2 अपॉन रूट 10x प्लस c मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मेन चीज पता है क्या है, मेन चीज पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है 7th क्वेश्चन में देखिए थोड़ा डिफरेंट है, इसमें a की वैल्यू बतानी है। अब a की वैल्यू, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, TGT 2000 में भी आया, 2010 में भी आया, LT में भी आया 2016 में, और PGT 2012 में। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, देखिए 3 की पावर x को, जो ये चीज है ना, इसी को हम पूरा t मान लें, तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x log a होता है। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3 की पावर a log 3 dx dt। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, dx की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 की पावर x होगा, यहाँ 3 की पावर x dx इजिकल टू हो जाएगा 1/log 3 dt। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो कितना आएगा, dt आ गया ये, और 1/log 3 हम बाहर लिख लें, और नीचे वैल्यू कितनी आएगी, रूट 1 माइनस, और 3 की पावर इसको t माना है तो t स्क्वायर हो गया dt। ठीक है, अब ये किसका बन गया, साइन इनवर्स x, ये इसका फॉर्मूला होता है।
इंटू साइन इनवर्स टी, ठीक है, और प्लस सी। अब टी के वैल्यू को क्या एज्यूम किया था हमने, 3 की पावर x, यहाँ 3 की पावर x कर लें, साइन इनवर्स 3 की पावर x प्लस सी। इसको सॉल्व करके तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, a साइन इनवर्स x क्यूब प्लस सी, ठीक है। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज तो सेम हो गई, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/log3, ठीक है। तो 1/log3 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और आगे आने वाले पेपर में चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए टीजीटी 2003-2013 में भी आया है, पीजीटी 2016 में आया है, और एलटी ग्रेड 2014 में आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। देखिए -π/2 to π/2 ये पूरा दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, ठीक है। -π/2 to π/2, इसको इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर 3x कॉस स्क्वायर x, ठीक है, प्लस -π/2 to π/2, इसको कैसे करेंगे, इंटू साइन की पावर 2x इंटू कॉस क्यूब x। ये हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया, बीच का ये प्लस ये वाला आया और इसको हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, अलग अलग लिख लिया। अब हम इसमें वही लगाएंगे, देखो -a to a, तो इवन और ऑड फंक्शन को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। जहां पर भी इवन ऑड क्या होता है, x की जगह -x पुट करें तो कंडीशन आपकी बताइए इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब अगर x = -x हम पुट करते, ठीक है, यानी fx अगर ये मानते तो ये माइनस का क्यूब होता, ये नहीं, ये निगेटिव आ जाता, और अगर ये निगेटिव आता तो ये ऑड हो जाता, ऑड होता तो इसका आंसर होता 0, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये तो हो गया 0, ठीक है। अब ये 0 नहीं होगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है और कॉस पॉजिटिव ही रहता है, तो ये सॉल्व होगा सिर्फ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to π/2 और साइन की पावर स्क्वायर x और कॉस क्यूब x dx, ठीक है। अब हम सीधा देखिए बीटा गामा फंक्शन से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, मतलब इजीली हो जाता है। तो बीटा गामा फंक्शन आप याद कर लो कि ये बीटा गामा फंक्शन की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसे कैसे पुट करेंगे ये देखो, कंपेयर करो, आप m की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 2m - 1 = 2, साइन की पावर को हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, तो m = कितना हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ये ऐसे 2n - 1 मतलब cos की पावर, तो 2n - 1 = 3 हो गया। तो अब ये इधर जाएगा तो n = कितना हो जाएगा, 4/2 मीन्स हो गया 2, ठीक है। m और n की वैल्यू आ गई, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, बीटा 3/2 और 2, इसको सॉल्व कर देना है। तो बीटा mn का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा mn = गामा m प्लस n अपॉन गामा, एक मिनट, गामा m प्लस गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है, गामा m इंटू गामा n, इंटू लगता है ऊपर, ठीक है। तो अब इसे लगा दीजिए आप, गामा 3/2 गामा 2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 2, इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए गामा m क्या होता है, m-1, ठीक है। तो आप कैसे लगाओगे, सो 3/2 से 1 माइनस करोगे तो 1/2 आ गया। अब 1/2 जो बचेगा उसका √π होता है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, गामा 2 का 1 हो गया, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका गामा 5/2, है ना, नहीं गामा 5/2 नहीं, गामा 7/2, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 7 हो गया, ठीक है,
तो ये हो गया 7/2। 7/2 को अब हम सॉल्व कर दें तो कैसे करेंगे, ऊपर तो आ गया 1/2 रूट पाई और नीचे कितना आएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, फिर 5/2 से 1 माइनस करेंगे 3/2, 3/2 से 1 माइनस करेंगे 1/2 और 1/2 बचा तो उसका रूट पाई हो गया। देखिए रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा 4/15 आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने गामा एन एम और गामा एन से हमने इसको निकाल दिया। अब आप एक काम करिएगा, इसको आप अपने मेथड से भी, किसी भी मेथड से सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन गामा एम गामा एन अगर आपको याद होगा तो आप इजीली निकाल लेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं गामा एम गामा एन का पूरी प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन, सब कुछ उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। तो आज की वीडियो में यही ओवर कर रही हूँ, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की क्वेश्चंस और अपडेशन आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन। बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।